नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग फाउंडेशन पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, जिसको कि कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून के द्वारा निकाला गया है। और इनके द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है वो नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एज ए नर्सिंग ट्यूटर के नाम से होने वाली है वैकेंसी है। और उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई है, परमानेंट वैकेंसी है। तो जिन कैंडिडेट का भी इंटरेस्ट नर्सिंग फील्ड के अंदर टीचिंग में है, उन सभी कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6 अप्रैल 2021 है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2021 है। यानी कि 5 मई 2021 से पहले पहले आपको इस फॉर्म से जुड़ी जितनी भी अपडेशंस हैं वो सभी की सभी कंप्लीट करा करके आपको फॉर्म है जो जमा करा देना है। नेक्स्ट डिटेल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 40 रहने वाली है, जिसमें यदि कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरल की 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाली है और ओबीसी की है जो 6 पोस्ट है और एसटी की 2 पोस्ट है और एससी की है जो 10 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल है जो 40 पोस्ट काउंट की गई है। लेकिन रिजर्वेशन का फायदा वहाँ के लोकल कैंडिडेट को ही दिया जाएगा या फिर जो उत्तराखंड के बोनीफाइड सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भरेंगे उन्हीं को ही दिया जाएगा। अदरवाइज अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उन सभी को जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अपन पे लेवल की बात कर लेते हैं। तो आपका जो पे लेवल है वो 7th पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ के बीच में रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा पे लेवल आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास में एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। प्लस में इन तीनों प्रकार की डिग्री के साथ में आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस भी आपके पास में टीचिंग का होना चाहिए। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट की बाउंडेशन तो यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी का देश किसी भी राज्य के नर्सिंग काउंसिल में नवीनीकरण स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी बाउंडेशन नहीं लिखी गई है कि उत्तराखंड राज्य के ही कैंडिडेट सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट आगे चल के एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो 22 वर्ष से और 42 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपन यहाँ पर इस सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की जब बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो एग्जाम बेस रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसी एग्जाम के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट होगी और मेरिट लिस्ट के आधार का आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम पेपर है वो 2 प्रकार का होने वाला है, यानी कि 2 टाइप से होगा। पहला तो आपका नर्सिंग का होगा, दूसरा आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द उत्तराखंड के बारे में होने वाला है। पहले पेपर में आपके पास में 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो नर्सिंग से संबंधित आएंगे और इन्होंने डिनोमिनेटेड भी किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कितना कितना वेटेज रहेगा। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च से संबंधित 25%, एमएसएन, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी से 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और नेक्स्ट सेकंड जो पेपर रहेगा आपका वो 95 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी और जीके और उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे और रीजनिंग, मैथ, जीके ये सभी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो 5 नंबर यहाँ पर कम किए गए सेकंड पेपर में वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, यानी कि 1 साल का आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आपका हाफ नंबर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इस एग्जाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्क भी रहने वाली है जो कि 1/4 की रहेगी और जो टोटल आपका टाइम रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा पेपर को कंप्लीट करने का, आपके पास में 1.5 घंटा रहने
वाला है। तो अभी इस फॉर्म को भर करके आप तैयारी में जुट जाइए, और जो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है वो अपना पूरा जी जान लगा दीजिए इस फॉर्म को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर फीस भी दी गई है, एप्लीकेशन फीस भी दी गई है। फॉर्म फीस जनरल के लिए 300 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है, और उत्तराखंड स्टेट के मूल निवासी चाहे वो ओबीसी के हैं तो उनको 300 रुपये, और एससी के लिए यहाँ पर है जो 150, एसटी के लिए यहाँ पर 150 रुपये, और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए यहाँ पर 150 रुपये की फीस है जो रखी गई है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत